जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। काला जादू कैसे काटे। आजकल हम देख रहे हैं हर तीसरे चौथे घर में काले जादू का प्रभाव है। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक कैसे होता है, कौन करता है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है, और इस काले जादू को आप कैसे हटा सकते हो। काला जादू यदि हो जाता है तो मनुष्य बीमार पड़ने लगता है। तो काला जादू वास्तव में है क्या। काला जादू लगने से यानी नजर लगना काला जादू कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई लड़की बहुत खूबसूरत है, यदि कोई मनुष्य उसको बहुत गौर से देख लेता है तो उसकी आंखों से कुछ किरणें निकलती है। वो किरणें काला जादू का काम कर देती है और वो सुंदर मनुष्य धीरे धीरे बीमार रहने लगता है, उच्चाटन हो जाता है इसका, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बीमार ज्यादा रहने लगता है। इस वजह से भी काला जादू लग जाता है। यदि आपने सुगंधित इत्र लगा लिया, सेंट लगा लिया, बाल खुले कर लिए, अच्छा कलरफुल कपड़ा पहन लिया, तो प्रेत आत्मा ही उस खूबसूरत स्त्री को पकड़ लेती है और काला जादू हो जाता है। और आप सोचते किसी ने इसके ऊपर कोई तंत्र विद्या कर दी, मेरी लड़की खूबसूरत है इसलिए मेरे पड़ोसी ने कर दी या मेरे रिश्तेदार ने कर दी कि इसका विवाह नहीं हो, ये बीमार पड़ी रहे। जबकि गलती स्वयं की गलती की वजह से भी काला जादू स्वयं हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में जगह जगह हम देखते हैं एक्सीडेंट में मौत होती है। कोई बिल्डिंग से कूद करके आत्महत्या कर लेता है, किसी का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, कोई फांसी लगा लेता है। तो ये अतृप्त आत्माएं घूमती हैं, सब जगह घूमती रहती है। तो इनको ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जिसके शरीर में ये घुस सके, और उसके लिए यदि कोई पुरुष हो तो वो खूबसूरत स्त्री को देखता है, और यदि स्त्री है तो वो पुरुष को देखती है। और ऐसे मनुष्यों के साथ में ये अदृश्य आत्माएं चिपक जाती हैं और काला जादू हो जाता है। और आप सोचते हैं आपके पड़ोसी ने कर दिया होगा, आपके परिवार वालों ने कर दिया होगा, आपके रिश्तेदार ने कर दिया होगा, सामने वाले ने कर दिया होगा, एक पक्षी प्यार करने वाले ने भी कर दिया होगा, और मनुष्य बीमार रहने लगता है, धीरे धीरे सूख जाता है, उसे भूख नहीं लगती है, मन विचलन होने लगता है और बात बात के ऊपर क्रोध करने लगता है, एकांत में रहना उसे अच्छा लगने लगता है, अपनों से बात करना अच्छा लगता है, दूसरों से बात करने में चिड़चिड़ापन होता है, उसे भी काला जादू बोला जाता है। तो यह काला जादू शमशान से भी हो जाता है, जलती चिता को देखने से भी काला जादू हो जाता है,
किसी की यहां मृत्यु हो गई और आपने यदि किसी ने उस शव को नहला दिया, स्नान करवा दिया, और आपकी आत्मा यदि कच्ची है, उस समय राहु केतु का प्रभाव ज्यादा चल रहा हो, तो आपके ऊपर वो आत्मा अटैक कर देती है और आपके ऊपर काला जादू हो जाता है, आप बीमार रहने लगते हो। बहुत से मनुष्यों को हमने देखा कि पहली बार वो शव को जलाने के लिए शमशान चले गए और जब घर पे आए तो बीमार पड़ गए, और उसके बाद से वो बीमारी ठीक ही नहीं हुई, 10 साल हो गए, धीरे धीरे बर्बाद और कंगाल हो गए। ऐसा भी होता है। तो ये काला जादू किसी के द्वारा किया नहीं जाता है, और कई बार कुछ दुश्मन लोग करते भी हैं। कुछ लोग काला जादू के नाम पर खिलाई पिलाई कर देते हैं। कुछ लोग शमशान से अभिमंत्रित चीजें ले आते हैं सिद्ध करके और उनको छोड़ देते हैं, तो भी काला जादू हो जाता है। कभी कभी आपकी छत के ऊपर उल्लू आकर के किसी दूसरे की हड्डी ला के छोड़ देता है, तो भी काला जादू हो जाता है। बिल्ली है, वो किसी का मांस उठा करके ले आई, उसने जितना था खाना था खा लिया और बाकी मांस का लोदा और हड्डी आपकी छत के ऊपर छोड़ दी, तो भी काला जादू हो जाता है। तो काला जादू होने से मनुष्य बीमार रहने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और काला जादू की वजह से तकलीफें होने लगती है, शरीर में बदबू आने लगती है, घर में कभी कभी जवान बेटे की मौत हो जाती है, घर के पशु पक्षी मर जाते हैं, कभी कभी कुत्ता मर जाता है। सबसे पहले तो यदि तोता पालते हो तो तोता मर जाता है, ये काला जादू के लक्षण हैं। और कभी कभी क्या होता है, यदि बिल्ली आकर के रोने लग जाए तो भी काला जादू हो जाता है। सास ससुर में झगड़ा होने लग जाता है, बाप बेटे में झगड़ा होने लग जाता है, अकाल मृत्यु वाली आत्माएं परेशान करने लगती है, सपने बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, शमशान के सपने आने लगते हैं, गंदे सपने आने लगते हैं, शरीर से बदबू भी आने लगती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लग जाता है, मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, शरीर का वजन कई बार तो बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है या फिर बहुत ज्यादा घटता रहता है, घर की मूर्तियां खंडित हो जाती है, पूजा करते समय आग लग जाती है, और पूजा का सोचते हैं उस समय क्रोध बहुत आने लगता है, तो समझ जाओ काला जादू हो गया। तो यदि इस प्रकार के लक्षण आपके यहां हो तो इस काले जादू को कैसे हटाए, इसके ऊपर हमने किताब लिखी है। आप चाहें तो ये किताब हमसे मंगा सकते हैं देव राधा ट्रस्ट से। इस किताब के अंदर फोटोग्राफ भी दिए हुए हैं कि आप काला जादू को किस प्रकार से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे। तो भोजपत्र से काला जादू को कैसे हटाया जाता है, नींबू से काला जादू को कैसे हटाते हैं, पानी की मटकी से काले जादू को कैसे हटाते हैं, फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, नारियल से काला जादू को कैसे हटाया जाए, लौंग से कैसे हटाया जाए, नागफनी की कील का प्रयोग होता है, पुराने कपड़ों का प्रयोग होता है, बाल का प्रयोग होता है। आपका व्यवसाय का बंधन हो गया तो उस बंधन को किस प्रकार से काटें, बीमारी को किस प्रकार से समाप्त करें, रुद्राक्ष का प्रयोग करके काला जादू को कैसे हटाया जाए, हनुमान चालीसा के मंत्रों का प्रयोग करके कैसे काला जादू को हटाया जाए, भैरव जी के मंत्रों का प्रयोग करके काला जादू को कैसे हटाया जाए, नवग्रह की लकड़ी का प्रयोग करके काला जादू को कैसे हटाया जाए, गंदी बदबू आ रही तो आंसू मेहरानी का प्रयोग कैसे किया जाए, भैरव जी का उतारा कैसे किया जाए, ये सब चीज हमने इस किताब के अंदर लिखी है। किया कराया खिलाई पिलाई भी निकाल सकते हो यदि आप प्रयास करें तो। और यदि आप काला जादू कैसे निकालें, इसका हटाने का प्रशिक्षण लेना चाहते हो तो हमारे देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हो। हमारे द्वारा यह प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि काला जादू कैसे हटाया जाए। हम प्रैक्टिकली यहां पे सिखाते हैं। यदि आपकी इच्छा हो कि काला जादू कैसे हटाया जाए, इसको सीखना हो, तो आप हमारे देव राधा ट्रस्ट के जो व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप संपर्क करके टाइम लेकर के सीखने के लिए आ सकते हो। मूठ को कैसे हटाया जाए, चौकी कैसे कटा जाए, घर के अंदर यदि प्रेत बाधा है तो उसे कैसे हटाया जाए, इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण
लेने के लिए किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इन सबको काला जादू हटाने के लिए कौन कौन से सामान का प्रयोग होता है उसकी लिस्ट भी इस किताब के अंतर्गत दी गई है। तो आप चाहें तो काला जादू कैसे हटाएं, ये किताब देवराधा ट्रस्ट से आप व्हाट्सएप के थ्रू उचित धनराशि दक्षिणा देकर के किताब प्राप्त कर सकते हैं। कमख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। इस प्रकार से माँ भगवती जगत जननी की स्तुति रोजाना बोलने से भी टोने टोटके नहीं होते हैं, और यदि हो जाते हैं तो आप टोने टोटके को दूर भी कर सकते हो, यानी काला जादू को हटा भी सकते हो। स्वतः तंत्र भी हो जाता है, जो मैं बार बार कहता हूं, कोई जरूरी नहीं कि आपके पड़ोसी ही आपके ऊपर काला जादू करें। कुछ जलने वाले, कुछ शत्रुता रखने वाले, ये भी काला जादू कर देते हैं आपको बर्बाद करने के लिए। क्योंकि तंत्र ऐसी चीज है कि आपने अपने धर्म के अनुसार यदि नियम कानून परंपरा परिपाटी रीति रिवाज मान्यता प्रथा का पालन नहीं किया है तो आपके ऊपर स्वतः तंत्र भी हो जाता है। क्योंकि आपने अभी कुल देवी देवता की पूजा नहीं की हो तो भी तंत्र हो जाएगा। यदि आपने अपने इष्ट देवता को मनाया नहीं तो भी तंत्र हो जाता है। यदि आपने पितरों की पूजन करना बंद कर दिया तो भी स्वतः तंत्र हो जाता है। आपका शरीर, आपकी आत्मा, उसकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता है, और जब कोई नहीं होता रक्षा करने वाला तो दूसरी शक्तियां उस शक्ति शरीर के ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां होती है वह नियंत्रित कर लेती है और आपके घर के ऊपर कब्जा कर लेती है, यानी शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है और तंत्र हो जाता है। प्रेत चिपक जाता है, चुड़ैलें आ जाती है और डाकने आ जाती है, जिन जन्नात आ जाते हैं, और छोटे मोटे कुल देवी देवता भी चिपक जाते हैं जो दूसरे घर परिवार के होते हैं और आपके घर में आकर के वो पूजा ग्रहण करते हैं। आपके कुल देवी देवता का आपकी पूजा नहीं पहुंचती है तो आपके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है। ग्रहण दोष होता है तो भी स्वतः तंत्र होता है, मंगल दोष होता है तो भी स्वतः तंत्र होता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे कारण हैं। यदि आपने कोई भी पेड़ को काटा हो तो भी आपके ऊपर स्वतः तंत्र होना ही होना है। यदि किसी मनुष्य को सांप के सपने बार बार आते हो तो भी स्वतः तंत्र हो गया है, ऐसा मानना चाहिए। यदि कोई मनुष्य डरावनी चीज देख करके डर जाए, अर्थी देख करके डर जाए, बड़े बड़े बाल देख करके डर जाए, काले कपड़े वाले शमशान घाट के मुर्दे को देख करके डर जाए तो भी स्वतः तंत्र हो जाता है। मनुष्य डर जाता है, घबरा जाता है, उसे बुखार आ जाता है, इसका मतलब यह कि उसके ऊपर कोई न कोई चीज बैठ गई है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहले जनेऊ संस्कार करा करके गुरु धारण करना चाहिए। तो स्वतः तंत्र और काला जादू कैसे काटें, ऊपरी बाधा कैसे हटाएं, शरीर के अंदर बार बार अलग अलग जगह दुख दर्द बीमारियां होती है तो उसे कैसे हटाया जाए, ये सब चीज इस किताब के अंतर्गत बताई गई है। आप चाहें तो ये किताब मंगा सकते हैं देवराधा ट्रस्ट से 9893128047 और 7649862712 पर उचित दक्षिणा देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। और यदि किसी मनुष्य को सीखना हो, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई उम्र बंधन नहीं है, कोई शिक्षा का बंधन नहीं है, कोई भी आकर के सीख सकता है, तो भी इन्हीं व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। जय मां।